खबर अजमेर से, जहां नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग के चलते 18 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे पशु चिकित्सक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए गौशाला का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार कंपाउंडरों को देने का विरोध जताया। गौशाला का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार कंपाउंडरों को देने का जताया विरोध। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग के चलते 18 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे पशु चिकित्सक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए गौशाला का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार कमांडरों को देने का विरोध जताया। डॉक्टर आलोक खरे ने बताया कि 20 सितंबर को कलेक्ट्रेट से गौशाला सत्यापन करने का अधिकार कंपाउंडरों को देने के आदेश पारित किए थे, जिसमें संशोधन की मांग को लेकर पशु चिकित्सक जिला कलेक्टर से मिले हैं। उन्होंने बताया, वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत गौशाला का भौतिक सत्यापन पशु का स्वास्थ्य परीक्षण और अनुदान के लिए एजिंग प्रक्रिया केवल पशु चिकित्सक ही कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने कलेक्टर के सामने रखा है, जहां से उन्होंने आश्वासन मिला कि आदेशों में बदलाव करके संशोधित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। देखिए, हम लोग अजमेर ज़िले के सभी पशु चिकित्सक हैं और 18 तारीख से हम लगातार सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। सभी समस्त कार्य हमने बहिष्कार कर रखे हैं, क्योंकि सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें एनपीए दिलाया जाए। कल भी हमने जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 3000 डॉक्टर सभी ज़िलों के जयपुर में एकत्र हुए। और आज हम कलेक्टर मैडम के पास आए थे ये ज्ञापन देने कि अभी 20 तारीख को कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश निकला है गौशालाओं के भौतिक सत्यापन का, जिसमें कि कंपाउंडरों को भी ऑथराइज किया गया है कि कंपाउंडर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं पशु चिकित्सक के अलावा। तो हम ये मैडम से कहने आए थे कि जो भी आदेश है ये गलत है। जो वीसीआई का रूल है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें क्लियर है कि किसी भी गौशाला या किसी भी पशु का स्वास्थ्य परीक्षण सिर्फ पशु चिकित्सक ही कर सकता है। गौशाला में अगर वो पशु विकलांग है तो किस कैटेगरी विकलांग है वो डॉक्टर ही बताएगा। फिर उसकी एजिंग, क्योंकि इसमें जो हम अनुदान देते हैं गौशालाओं को, उसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो 3 साल से नीचे, उसमें 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, और जो 3 साल से ऊपर है उनको 40 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो वो 3 साल से नीचे का है कि ऊपर का है, ये डॉक्टर ही बताएगा। वो एजिंग जो है वो प्रोसेस कंपाउंडर नहीं कर सकता। तो इसमें ये कमियां थी। इसी के हिसाब से हमने कलेक्टर महोदय से ज्ञापन भी दिया और उनसे बात भी की, और उन्होंने माना भी कि हाँ ये गलती हो गई है, क्योंकि और भी 1-2 जिलों में आदेश निकले हैं, उसमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक को ही ऑथराइज किया गया है गौशालाओं के भौतिक सत्यापन के लिए, और वहाँ पर गौ माताएँ जो हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। सिर्फ अजमेर में ऐसा हुआ है जो इस तरह का आदेश निकल गया है। इसी के बारे में हमारा विरोध था, और वे जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका नए समाधान निकलेगा और नए संशोधित आदेश जारी हो जाएंगे। मैं डॉक्टर आलोक खरे, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में सभी अशैक्षणिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू प्रशासन को अवगत करवाते रहे हैं। 5 साल से कंटिन्यू जो शैक्षणिक कर्मचारी है उनकी पदोन्नति, केस वगैरह सब किए जा रहे हैं। ज्ञापन देने के बावजूद भी अशैक्षणिक कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गत वर्ष बीटीयू का जब संगठन कॉलेज बनाने के दौरान जब मांग रखी थी तो उसमें 3 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें कैरियर एडवांस, ओपीएस और अशैक्षणिक कर्मचारियों की डीपीसी। प्रशासन के द्वारा कैरियर एडवांस की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है 19 तारीख तक। ओपीएस की सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अशैक्षणिक कर्मचारी जो 20 से 25 साल से जो मांग कर रहे हैं उनकी आज दिनांक तक एक बार भी डीपीसी नहीं की गई है। उससे हताश होकर हमारे महाविद्यालय के सभी अशैक्षणिक कर्मचारी विवश होते हुए आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन को बैठने को उतारू हुए हैं। हमारी मांगे यही है कि प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र भेदभाव न करते हुए अशैक्षणिक कर्मचारियों की डीपीसी पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र करने का प्रयत्न करें। अगर सर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करना है? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम हमारे उच्च अधिकारी और प्रशासन को हर स्तर पर अवगत कराने का श्रम करेंगे। हड़ताल जारी रहेगी और हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगी। प्रहलाद शर्मा, जूनियर। मैडम आप आओ पहले। किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन?
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों के पीछे जा रहे हैं। उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी डीपीसी की जाए। महाविद्यालय को खुले हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक एक भी डीपीसी नहीं हुई है। उसके लिए हमने समय समय पर प्राचार्य को और तकनीकी शिक्षा विभाग को कई बार ज्ञापन दिए हैं कि डीपीसी हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बावजूद आज तक हमारे यहाँ पे डीपीसी का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारा उनसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, अभियांत्रिकी महाविद्यालय की प्राचार्य से निवेदन है, बीटीयू बीकानेर तकनीकी शिक्षा विभाग से भी हमारा निवेदन है कि हमारी डीपीसी की मांग जायज़ है, जिन्हें की जाए। और जो अभी तक के जितनी भी कर्मचारी हैं उनको, उस कर्मचारियों को उनका हक मिल कर के रहे, इसके लिए आज हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। कितने लोग हैं और कितने समय से ये? हम करीब 80 लोग हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के अशैक्षणिक कर्मचारी, जो 80 लोगों का जो हम लोगों का प्रदर्शन आज जारी है। हम सभी एक ही मांग को लेकर के आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, जिसमें हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा डीपीसी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस आदेश को जारी कर दिया है कि 20 तारीख तक इनके आदेशों की पालना की जाए, फिर भी आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अभी तक क्यों नहीं हुई है और ये कब तक प्रशासन कर देगा। किस जगह आप प्रदर्शन के लिए बैठे हैं? राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्रांगण में ही हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जिला प्रशासन तक भी जाएंगे, कलेक्ट्रेट तक भी जाएंगे, जयपुर में हम तकनीकी शिक्षा विभाग तक भी जाएंगे और माननीय सीएम महोदय के यहाँ पे भी जाएंगे। आपका परिचय? मैं स्वाति माथुर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।